देखो, मेरा कहना ये है कि जब से मोदी साहब की ये तीसरी गवर्नमेंट आई, तब से आप देखिए एयरपोर्ट की जो रूफ है टर्मिनल 1 की वो बैठ गई। उसके बाद जबलपुर एयरपोर्ट की रूफ कोलैप्स हो गई। उसके बाद मल्टीपल आप देख रहे हो नीट के एग्जाम्स जो हैं उनकी लीकेजेस हो गई। ट्रेन की डीरेलमेंट हो गई। प्रगति मैदान का टनल पानी से भर गया। कर्तव्य मार्ग पर भी यही हाल है। सो कहने का मेरा मकसद है कि जब से ये आए, सूबे की सरकार आपकी है वहां और सेंटर में मोदी साहब की सरकार है। कंप्लीट आप देखिए, मुझे हैरानी हुई आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों को और पेरेंट्स को कहा है कि ये जो एग्जामिनेशंस या नीट के हो या इसको कैसे फुल प्रूफ किया जाए। अभी तो मुझे इस बात की हैरानी ये ना हो कि 2 एयरपोर्ट्स की रूफ कोलैप्स के बाद अब पैसेंजर्स को गवर्नमेंट पूछना शुरू कर दे कि ये जो हमने बिल्डिंग्स बनानी है या रूफ्स बनानी है, इन पर भी हमें राय दीजिए कि फुल प्रूफ कैसे और मजबूत कैसे बनाई जाए। 75 साल से लगातार एग्जाम होते आए, पुरानी सरकारें करती हैं, कभी भी पेपर लीकेज इतने बड़े पैमाने पर तकरीबन 1.25 लाख स्टूडेंट्स के करियर के साथ ये खेले। और अब ये पेरेंट्स को और बच्चों को पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि एग्जाम्स को हम फुल प्रूफ कैसे कर पाए। इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। और अब मुझे हैरानी है कि शायद कल परसों तक कुछ सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं वो पैसेंजर्स को ये भी पूछें कि हमें राय दीजिए कि एयरपोर्ट्स की बिल्डिंग्स और ये इनकी रूफ्स जो है इनको मजबूत कैसे बनाया जाए। तो ये हाल है सरकार का। और जो मेन सड़कों पर पानी था वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है इन आप वालों की, उन्होंने उसको निकालने के बजाय ऐसा सिस्टम ढूंढा कि नीचे जो प्रगति मैदान वाला टनल था उसको भर दिया पानी के साथ। सो कंप्लीट अनार्की है इंडिया में। ना किसी को ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में बात करने देते हैं। जब इनको कोई सवाल का जवाब पूछते हैं तो 2047 की बात 25 साल आगे की बता देते हैं या इनको 50 साल पुरानी बात को याद आ जाती है। मौजूदा वक्त की बात कोई आप सवाल कीजिए मोदी साहब को पार्लियामेंट में, या 50 साल पुराना इशू आएगा या 25 साल आगे का इशू आएगा। सो इट इज ए कंप्लीट फेल्ड गवर्नमेंट। इनको जब से ये तीसरी दफा है, इनको यही नहीं पता कि हम सरकार को, गवर्नमेंट को हमने रन कैसे करना। तो इस पर मैंने आज ट्वीट किया है कि देखिए आज देश के हालात ऐसे हैं। एक पहला शावर हुआ है, एक पहला शावर। अभी तो बहुत सारी बरसात आने वाली और पहले शावर से ही सारा दिल्ली भर गया, पार्लियामेंट हाउस भर गया। एक बहुत ही सीनियर मेरे साथ समाजवादी के लीडर हैं यादव साहब, अखिलेश जी के जो चाचा हैं, उनको उठाकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने गाड़ी में बैठा रखा क्योंकि इतना पानी भरा हुआ था। तो कंप्लीट कोलैप्स है। गवर्नमेंट की सिविल ह्यूमैनिटीज की तरफ ध्यान नहीं। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। नीट पर बात करें तो काफी जो विद्यार्थी काफी निराश है। नहीं, निराश क्यों ना हो जाए। नौजवान बच्चों के करियर का सवाल है और इतनी मेहनत, रात दिन की मेहनत करते हैं। आप बच्चे ही नहीं करते, उनके पेरेंट्स आप देखिए कितना पैसा खर्च किया जाता है, ट्यूशंस पर कितना खर्चा होता है, मेंटल स्ट्रेस कितना है बच्चों पर। उससे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस बच्चों की मदर्स और फादर्स पर है, उनके करियर के सवाल। और आप देखिए बाय द एंड ऑफ द डे आपका ऐसा सिस्टम है, और मैं समझता हूं ये माफिया रन कर रहा है कि वो लीकेज कर रहा है और जो पढ़ने वाले बच्चे उनके करियर के साथ खेला जा रहा है। इसकी तो बहुत सख्त सजा होनी चाहिए, मगर गवर्नमेंट जवाब देने को तैयार नहीं। आज पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने सवाल किया है कि भाई इसका जवाब तो दो। हेड्स मस्ट रोल, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग। मगर कोई जवाब नहीं। पहली बारिश की बात की है, कहीं बारिश से पानी ज्यादा हो गया है, कहीं पर पीने का पानी दिल्ली में नहीं मिल रहा, उस पर मैं यही तो बात आपको बता रहा हूं। एक तरफ तो हजारों लोग बेचारे पीने वाले पानी को तरस रहे हैं दिल्ली में। अब ये देखिए, दूसरी तरफ पहली बरसात होती है और सारे टनल्स भर जाते हैं। हमारे एयरपोर्ट्स की बिल्डिंग्स जो हैं उसकी रूफ कोलैप्स कर जाती है। अब मुझे बताएं, अगर एयरपोर्ट भी सेफ नहीं
गाड़ियां नीचे आ गई, पैसेंजर्स नीचे आ गए, एक की मौत। पर हमारी एक की मौत होगी जैसे आप बता रहे हो। इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं हम मेजर वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं, तो इसका जवाब तो इमीडिएटली नरेंद्र मोदी जी को और इनकी मिनिस्ट्री को देना चाहिए इस बात का।